जस्टिस फॉर मनीषा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं मनीषा रेप केस के बारे में, यह इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जिसने कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आकाश मित्तल जी से। तो स्वागत करते हैं आकाश मित्तल जी आपका हमारे घर में। तो आप बताइए कि मतलब आपका इस केस के प्रति कुछ कहना चाहेंगे आप इस केस को लेके कि मतलब क्यों होते हैं रेप ये? देखिए, घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और मेरा ये मानना है कि इस तरीके के जितने भी मुजरिम हैं उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए, बल्कि मनीषा को ही नहीं, उन सभी लड़कियों को जस्टिस मिलना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं का रोजाना शिकार होती हैं। तो आपने बोला, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, बट आप ये बताइए कि जो ये रेप केस होते हैं आप घर वालों को, मतलब उनके घर वालों को कितना जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? देखिए, इस तरीके की घटनाओं में घर वालों का सबसे बड़ा हाथ होता है। किस तरीके से हाथ होता है, आइए आज आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आजकल हमारा न्यूक्लियर फैमिली का चलन बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। न्यूक्लियर फैमिली में या तो एक बच्चा होता है या ज़्यादा ज़्यादा दो बच्चे होते हैं। इससे ज़्यादा आजकल आपको न्यू फैमिलीज में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल एग्री करते हैं। उसका नतीजा, उस घर में बेटियां नहीं होती या उस लड़के की कोई बहन नहीं होती। तो इसका नतीजा ये है कि जो लड़का है वह अपनी बहन के प्रति या समाज की किसी लड़की के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है वो यह समझ नहीं पाता है। मैं मानता हूँ कि एक या दो से ज़्यादा बच्चे होना हमारी पॉपुलेशन के लिए बड़ा खतरा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। पर लेकिन आजकल जो हमारा रिलेटिव से हमारा सारा रिश्ता नाता खत्म हो गया है, हम लोगों ने बाहर उठना बैठना बंद कर दिया है। तो इसका नतीजा ये है कि लड़के अपने आसपास लड़कियों को ना देखकर उनके प्रति एक गलत विचारधारा बना लेते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो जब उनसे मिलते हैं तो उस उम्र में जाकर मिलते हैं जिस उम्र में वो पहले से ही बहके हुए होते हैं। अब आज के ज़माने में आप देख सकते हैं एक 5 से 6 साल का बच्चा भी, उसके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसके घर में वाईफाई कनेक्शन होता है और घर वालों की कोई पाबंदी नहीं है। तो इसमें तो हम उनके घर वालों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे। देखिए, इसमें घर वालों की क्या दिक्कत है? आजकल आप सारी पढ़ाई देख सकते हैं कि ऑनलाइन होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि घर वाले बच्चों को फ़ोन ना दें, बच्चे को फ़ोन से दूर कर दिया जाए, नहीं, ये तो नामुमकिन है। पर लेकिन एक 5-6 साल का बच्चा जब अपने हाथ में फ़ोन लेकर बैठता है, वाईफाई कनेक्शन लगा कर बैठता है, क्या हम उसके ब्राउज़र में किसी तरीके की सेटिंग करते हैं कि जिससे वो किसी तरीके की अनवांटेड साइट्स को एक्सेस ना कर सके? नहीं करते। नहीं। बच्चा गलती से अगर एक बार उन साइट्स को खोल चुका होता है तो वो एक तो उस उम्र में होता है जिसमें वो अपने घर वालों को बताने से डरता है और उनकी मेंटालिटी भी बच्चे की बढ़ जाती है कि मैं गया था इस साइट पे तो मेरे को दोबारा जाना चाहिए, एक बन जाता है उनके अंदर। वो जो अपने घर वालों से बात नहीं करता, इस बारे में जो अपने दोस्तों से बताता है, तो उसके दोस्त उस चीज़ के लिए उत्साहते हैं। जी। वो उन जगहों पर दोबारा जाता है, उन साइट को दोबारा सर्च करता है। और आजकल के बच्चे देखिए, आप अच्छे से जानते हैं हमसे कितने ज़्यादा एडवांस हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं, वो जानते हैं कैच कैसे डिलीट करते हैं, उनको सब तरीके पता है अपने आप को बचाने। वो हमसे ज़्यादा तेज है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब वो 4-5 साल की उम्र में ही हैं तभी हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चलें कि जिससे उनको अपनी जिम्मेदारी के प्रति एहसास रहे और उनको पता रहे क्या सही है क्या गलत। हम भारत देश में हैं जिसमें हमारी जो सेक्स एजुकेशन है वो बिल्कुल 0% है। सेक्स एजुकेशन तो मतलब है ही नहीं। सेक्स एजुकेशन 0% है, इंटरनेट फ्री है, पॉर्न फ्री अवेलेबल है, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकता है। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि वो डिस्क्लेमर देते हैं जिसको पूछते हैं कि आप 18+ से ज़्यादा बड़े हैं या नहीं है, तो आप कोई भी इसमें एग्री कर सकता है किसी तरीके की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ में बैठें, रोजाना उनके साथ बैठें, उन्हें सेक्स एजुकेशन दें, उन्हें बताएं कि लड़कियां क्या हैं, लड़कियों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन क्या ऐसी चीज़ है जो उनको असली में रियल मैन बनाती है। इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बताइए, देखो जो सबसे ज़्यादा विषय का मतलब चर्चा इतना हो चुका है, तो सबसे ज़्यादा उसमें एक बात आई है कि मतलब जो ये रेप करा है इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं। जी ठीक है, जिसमें कि चारों जो है वो स्वर्ण जाति के हैं जो कि जनरल कास्ट जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल जाति वाले हैं वो अभी भी दलितों को सताते हैं या नहीं? देखिए, ये जो घटना है ये इंसानियत और मानवता से आपकी बिलोंग करती है। जी बिल्कुल। इसको आप किसी भी तरीके के जाति से नहीं जोड़ सकते। देखो, जाति से जोड़ने का काम जो है ये सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो तो है ही।
इनका ये अपना वोट बैंक होता है कि अगर दलित के साथ में गलत हुआ है तो हम दलितों का वो करेंगे, हम दलितों का साथ देंगे और सवर्ण जाति को हम दबाएंगे। अगर किसी सवर्ण जाति वाले के साथ में होता है तो हम कहते हैं हम मुसलमानों को दबाएंगे या फिर दलित जातियों को दबाएंगे। उन्हें तो अपने वोट्स लेने से मतलब है, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही मानना है। तो मेरा ये मानना है इन तरीके की घटनाओं में जाति और धर्म को दूर रखकर हमें इंसानियत से सोचना चाहिए। हमें एकता से सरकार से अपील करनी चाहिए कि जो सजा उसके लिए जरूरी है वो उसे अवश्य दी जाए। अगर वो दलित जाति का है या सवर्ण जाति का है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी से बचाने की कोशिश करेगी। हमारा पूरा मकसद ये होना चाहिए कि हम उसे सजा मिलनी चाहिए। जी, अगर उसने ऐसी, मतलब मैं शब्द भी नहीं है मेरे को बोलने के लिए, जो ऐसी कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो, उसे फांसी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी जाति का इंसान हो, बट अगर उसने ऐसी शर्मनाक हरकत करी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी का भी हो। सारे रूल सबके लिए बराबर हैं, संविधान सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, संविधान में सारी जाति और सारे धर्म एक समान है। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हम लोगों को बांटती हैं और हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं। तो इसलिए आप इन सब चक्करों में ना पड़े, ये ना सोचें कि ये सवर्ण जाति ने किया है, ये किसी मुसलमान ने किया है, ये किसी दलित ने किया है। नहीं, ये सोचिए कि किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो अपने सारे मानव अधिकार खो चुका है, वो धर्म के कहलाने के लायक ही नहीं है। पहली बात, वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं। मेरा तो मानना है उस आदमी का सारे धर्मों से, सारी जातियों से बहिष्कार कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जो ऐसी हरकतें करे वो इंसान ही क्या, क्यों जी? बिल्कुल सही। और आप बताइए कि आपका मतलब इस विषय पर जो आपने बोला, और ये जो मनीषा देव का जो रेप केस चल रहा है, इसके आप मतलब इस पर आपका पर्सनल लेवल पर मतलब कुछ कहना चाहते हो? हमारे दोस्तों को बताइए, आप कुछ कहना चाहते हो तो इस पर। देखिए, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि भाई मानव अधिकार आयोग हमारा इन तरीके के मुद्दों में सबसे आगे आता है और इन लोगों के मानव अधिकार गिनाने की कोशिश करता है कि नहीं, इन्हें फांसी नहीं हो सकती, नहीं आप इनके लिए ऐसी सजा नहीं चुन सकते, नहीं आप इन्हें ऐसी जेल में नहीं रख सकते। तो आकाश जी, आपने बोला, हम आपकी बात से पूरा सहमत हैं, पूरा सहमत। अब आप मेरे को ये बताइए कि मतलब पर्सनल लेवल पे अगर ये रेप केसेस होते हैं तो इंसान को उससे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रेप केसेस से बचाव के लिए आप हमारे समाज को आगे आना होगा, सब लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। देखिए, सबसे बड़ी जो हमें सबसे पहली जरूरत है हमारी, वो है हमारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना। हम बचपन से उनके सारे शौक पूरे करते हैं, हम उन्हें डांस क्लासेस में भेजते हैं, योगा क्लासेस में भेजते हैं, उनकी एजुकेशन पर, जो कि सब चीज़ें जरूरी हैं। कार पे हम ये अपील कर सकते हैं कि हर ब्लॉक में 1 या 2 पुलिस वालों को तैनात करने के लिए वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट करे कि जिनसे कि भाई लोगों को डर रहे कि कोई उनको हर वक्त देख रहा है, कि कहीं पर भी लड़कियां अकेली नहीं है, कोई सुनसान गली ऐसी नहीं है जहाँ से लड़की निकलेगी तो उन्हें कुछ ऐसा सोचने का, करने का मौका मिलेगा। इस वजह से जो आपने बोला, इस वजह से जो लड़कियां हैं सारी, वो अपने आप को सेफ फील कर पाएंगी। बिल्कुल, उन्हें कोई डर नहीं रहेगा किसी भी चीज का, चाहे वो रेप का हो, लूटपाट का हो, चोरी चकारी का, किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा उन्हें। अगर हम ऐसी सिचुएशन अपने एरिया में, अपने आसपास सभी लोग को कह रहा हूँ मैं, बना के रखेंगे। बिल्कुल। और जब तक बच्चा 16 या 18 साल का नहीं हो जाता तब तक घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज पर नजर रखें, और घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बैठाकर उसकी जिम्मेदारियां समझाएं, उनको समझाएं कि लड़कियां कोई खिलौना नहीं होती, वो एक समाज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिनकी इज्जत करना उन्हें आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनसे कैसे बात करी जाती है और उनके बारे में कैसे सोचा जाता है, और उनको कैसे इज्जत दी। और हमारे में तो लड़कियों की पूजा भी की जाती है, हम तो उन्हें घर की लक्ष्मी भी मानते हैं। बिल्कुल सही जी, मतलब हमें को उन पे लोगों पे दया आती है जो मतलब ऐसे हरकतें क्यों करते हैं, शर्मनाक हरकतें। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके घर के संस्कार ऐसे नहीं मिल पाते उन्हें, कि मतलब वो ऐसे मतलब ऐसे दौर पे उतर जाते हैं, ऐसी शर्मनाक हरकतें करने लगते हैं। देखिए, मैं अब आखिरी में आपसे बस यही कहना चाहूँगा, हमारी सरकार से भी यही गुजारिश है कि मनीषा केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जितने भी जो मुजरिम हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और सिर्फ मनीषा को ही नहीं बल्कि हर एक उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जो कि रोजाना इस तरह की घटनाओं से जूझती है। जय हिंद।